एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर डांजो के हाथ में शारिंगान देखकर सभी लोग चौंक गए थे और सोचने लग जाते हैं ये कैसे आए। तभी सास्के पूछता है कि तुम्हारे पास ये शारिंगान कैसे आए। तभी यहाँ पर अपना डांजो कहता है ये कहानी बहुत ही लंबी है। तब सास्के कहता है कि तो जाने दो, वैसे ही तुम्हारी कहानी मुझे गुस्सा ही दिलाएगी और तुम अब यहाँ से मरने वाले हो। तभी यहाँ पर सास्के पूछता है क्या तुम्ही ने इटाची को कहा था कि उचिया क्लैन को ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पर डांजो कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। जैसे ही डांजो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो सास्के अपना सुसाने एक्टिवेट कर लेता है। तो यहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं कि यामाटो तुम नरूटो को लेकर विलेज चलो, मैं यहाँ साए के साथ सकुरा के पीछे चलता हूँ कि वो क्या गलत कदम उठा रही है, तो साए मुझे ज़रा उसके पास ले चलो। तभी यहाँ पर नरूटो सास्के के बारे में सोचने लग जाता है। तभी उसकी सांसें फूल कर वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर वो बेहोश होने लग जाता है। तभी यहाँ पर ककाशी सेंसे कहते हैं तुम ऐसा मत को, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा ज़रूर। तभी यहाँ पर सास्के फिर से डांजो को सुसानो में पकड़कर पूछता है कि सच बताओ क्या तुम्ही ने ऑर्डर दिया था, तुम्ही विदेश के एल्डर्स ने इटाची को ऑर्डर दिया था, तो सच बताना। तभी यहाँ पर वो उसे दबा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डांजो कहता है कि इटाची तुम्हें बहुत अच्छा मानता था, इसलिए उसने मरने से तुम्हें पहले बता दिया होगा। फिर यहाँ पर सास्के कहता है तो इसका मतलब ये बात सच है। तभी यहाँ पर अपना डांजो कहता है इटाची एक सच्चा शिनोबी था, वो ही अकेला नहीं, उसके जैसे बहुत ही ज़्यादा शिनोबी एक असली सच्चे थे, उन्होंने बस अपनी इंस्ट्रक्शन को माना था। लेकिन तुम जैसे लोग निकम्बे, नालायक, थर्ड क्लास लोग ये बात कभी नहीं समझ सकते, तुम तो एक क्लैन के नाम पर धब्बा हो। लेकिन सास्के अपने सुसानों से उसे ख़त्म कर देता है पीस कर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो मरता है लेकिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से डांजो आता है। तो ये देखकर सास्के चौंक जाता है। तो डांजो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही अटैक करता है तो उसकी कुनाई वहाँ से कट हो जाती है। ये देखकर कारेन कहती है ये तो कोई क्लोन भी नहीं था, आखिर ये था क्या, मैं इसे सही से समझ भी नहीं पा रही हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सास्के डांजो को फिर से ज़मीन में गाड़ देता है, लेकिन डांजो उसके पीछे ही होता है। तो ये देखकर यहाँ पर कारेन सोचती है ये कोई क्लोन नहीं था, मैं फिर से धोखा नहीं खा सकती, शायद ये कोई गेंजुत्सु तो नहीं। तभी यहाँ पर कारेन सास्के को नोटिस करती है और कहती है सास्के का चक्रा एकदम बहुत ही बढ़िया है, तो उसका मतलब ये कोई गेंजुत्सु नहीं है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि सास्के यहाँ पर डांजो को पकड़ने के लिए बढ़ता है और उसके ऊपर वो अमातेरासु का मदद से एक्टिवेट करता है। तब यहाँ पर सास्के भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ये ऊपर से मादरा देख रहा था और कहता है सास्के ने पहले सुसानो का यूज़ किया, फिर अमातेरासु का, वो ऐसा करके खुद को ही तकलीफ़ में डाल रहा है। तभी यहाँ पर पीछे से डांजो आता है। तब कारेन कहती है सास्के बच के रहना, वो तुम पे अटैक करेगा। तभी यहाँ पर अपना डांजो विंड स्टाइल का यूज़ करके मुँह से बुलेट फेंकता है, तो उसे लग जाती है सास्के को और वो नीचे गिरने के लिए लग जाता है। तभी यहाँ पर अपना सास्के एक समनिंग जुत्सु करने के लिए लग जाता है, लेकिन वो एक बास होता है। तो ये देखकर मादरा कहता है ये उसने कब सीखा, बहुत बढ़िया। तभी यहाँ पर ये देखकर डांजो कहता है कि तुमने अमातेरासु यूज़ किया, तुम इसका मतलब तुम इटाची उचा के पक्के वाले भाई हो, मतलब ऐसे ही भाई। तभी यहाँ पर कारेन कुछ नोटिस करती है, जब भी वो मरता है तो उसकी एक आंख बंद होने के लिए लग जाती है। तभी ये देखकर डांजो कहता है तो तुमने इटाची उची का जुत्सु को कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर ये सुनकर कहता है सास्के तुम इटाची उचिया का नाम मत लो। तभी यहाँ पर डांजो कहता है कि ये बात अब सिर्फ इटाची उचिया के बारे में नहीं रही, तुम अपनी नफरत की वजह से इस विलेज को ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम इटाची के सेक्रीफाइस को भूल रहे हो। तब सास्के कहता है कि तुम्हें उचिया क्लैन के बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। तो वो डांजो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि डांजो अपना विंड स्टाइल से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके बचकर उसके पास आता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से कुनाई से हमला करता है, लेकिन सास्के उसे रोक लेता है अपनी तलवार की मदद से। लेकिन वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो हम देखते हैं यहाँ पर डांजो उसका गला पकड़ लेता है, उसे जो कुनाई गया था फिर से वो रिटर्न आता है। तो वो डांजो के हाथ को लग जाता है और उसका हाथ कट हो जाता है। तभी यहाँ पर कारेन देखती है कि डांजो के हाथ की एक और आंख बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर खड़े होकर डांजो कहता है कि ये कितना बकवास काम है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इटाची के कौवे सास्के से अंदर से निकलकर डांजो के पीछे आते हैं और वो इटाची साक्षात खड़ा होता है वहाँ पर। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं कर जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि मैं रेगुलर हो रहा हूँ तो आपको पता है मैं कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो फटाफट से लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी है। कुछ अगर इंप्रूव करना है तो मेरे को बता देना क्या इंप्रूव चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।